जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। हर भाव को शब्द बनने की जल्दी नहीं होती। कुछ एहसास मौन में ही पूरी कविता बन जाते हैं। एक कच्चा घड़ा हूं मैं, बस बरसात में खड़ा हूं मैं। किसी किताब का बार बार पढ़ा जाना, किसी अच्छे दोस्त से बार बार मिलने जैसा हो। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। क्यों पूछते हो बार बार मोहब्बत की मंजिलें? कहा ना, जिंदगी की आखिरी सांस तक हम तेरे साथ हैं। दो तरह के लोग होंगे, एक वो जो कहेगा कि अकेला हूँ, कोई सपोर्ट नहीं करता। दूसरा वो, अकेला ही काफ़ी हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कड़वा सच यह है कि तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें सिर्फ भगवान याद रहते हैं और अच्छे समय में तुम उन्हें भूल जाते हो। हमको बदनाम करने में उनके भी नाम आए, हम जिनकी आधी रात को काम आए। आज भी बढ़ती उम्र में कुछ फूल मुरझाते नहीं हैं। मोहब्बत की ताजगी उन्हें हर लम्हा खिला हुआ रखती है। जिन्हें विरासत में सब कुछ मिल जाता है, वे संघर्ष की वास्तविकता का अर्थ नहीं समझ। बस कोशिश इतनी सी है कि कोई मेरी वजह से परेशान ना हो। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ दे। किताबें पढ़ो ताकि लोगों से बहस नहीं, तर्क कर सको। जब भी माता पिता की याद सताए, भाई बहनों संग बैठ जाया करो। कभी किसी की मुस्कान में माँ दिख जाएगी, कभी किसी की गंभीरता में पिता। क्योंकि यादें सिर्फ तस्वीरों में नहीं मिलती, कभी कभी अपने ही घर के चेहरों में छुपी होती है। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे उसकी मंजिल पर ले जा रहे हैं, बल्कि ये समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना। तुमसे भी बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सो। जब ताकत बंधी हुई हो तो हुनर की कोई कीमत नहीं होती। माता पिता के साथ बिता हुए पल संभाल कर रखना, क्योंकि यह पल याद तो आएंगे पर वापस नहीं आएंगे। आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, आनंद वहां है जहां मन मिले। माता पिता की डांट उस हथौड़ी की मार की तरह होती है जिसे खाए बिना एक संतान कभी पत्थर से मूर्ति। विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में नहीं मक्कारी। खुदा ने रोशन रखा है चेहरा हमारा, क्योंकि हमें जलने की नहीं। उन दोगले लोगों से सावधान जो आपको देखकर कहते तो है कि आप उन्नति करो, पर ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा उन्नति करो। टूटे हुए सपने और रूठे हुए अपने बहुत तकलीफ दे जाते हैं। हैसियत का परिचय तब देना चाहिए जब बात आत्मसम्मान की हो, अन्यथा सादगी ही सबसे बड़ा परिचय होता। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। ना शक्ल बदली ना ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता वो है जिसमें अपमान नहीं, सम्मान होना चाहिए शक नहीं, विश्वास होना चाहिए गुस्सा नहीं, प्रेम होना चाहिए बंधन नहीं, और विचारों की स्वतंत्रता। बुरी संगत उस कोयले की तरह होती है जो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडा हो तो काला कर देती है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। जिन रिश्तों में आपकी मौजूदगी का कोई मतलब ना हो, वहां से मुस्कुरा कर चले जाना ही बेहतर होता है। याद रखे, बर्दाश्त करने वाला बर्बाद भी कर सकता। कोई भी संबंध बड़ा नहीं होता, उसे संभालने वाला बड़ा होता है। बीतता तो वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जाते जाते बस इतना कहूँगा कि हाँ, सच में मुझे लोगों से बहुत प्रेम। सब्र वो है जब तुम्हारा दिल फट रहा हो लेकिन तुम खामोश हो। इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि गलती आपकी हो या मेरी, लेकिन ये रिश्ता तो हमारा है। जिन्हें पता है अकेलापन क्या होता है, वो हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। खूबसूरत तो वो शख्स मुझे बाद में लगा था, सबसे पहले मुझे उसके किरदार कितना भी साफ क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा।